अष्टावक्र जी राजा जनक को क्या उपदेश कर रहे हैं, सुने। गुरु द्वारा शिष्य की परीक्षा। थोड़ा जोर से बोलेंगे। अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि जनक ने अभी मेरी उपस्थिति में जो स्वानुभूति बताई यह यथार्थ है या केवल अपनी बुद्धि कुशलता से मुझे प्रसन्न करने के लिए रटकर सुनाया है। अपने को उत्तम शिष्य उत्तम पात्र सिद्ध करने के लिए तो नहीं कह बताया। अच्छा, देखते हैं इसकी मनोदशा इस आत्मानुभूति के बाद कैसी है। इससे प्रश्न कर देखता हूँ। इसे झकझोरने से इसकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, यह वाणी से ऊपर ऊपर से कह रहा है या भीतर से जनकपुरी का राजा मान रहा है। इसीलिए स्कूलों में, पाठशालाओं में विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है और 1 वर्ष के बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। क्योंकि उस परीक्षा से उस विद्यार्थी की मनोदशा का पता लग जाता है कि इसने शब्दों को मात्र श्रवण किया है या उसका मनन भी किया है। श्रवण तभी सार्थक होगा जब मनन करोगे। मनन नहीं करोगे तो ध्यान किसका करोगे। श्रवण से मनन, मनन से ध्यान। और श्रवण के लिए भी एकाग्रता जरूरी है। अगर श्रवण के समय तुम्हारा मन मोबाइल में लग गया, तुम्हारा मन किसी संबंध में लग गया, तुम्हारा मन घर में लग गया, तो हमारा मन अपने परिवार में लग गया, तो वो श्रवण नहीं हुआ। तुम जड़ मूर्ति की तरह बैठे हो, कान से टकराहट शब्द हो रहे हैं, लेकिन तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। तो एकाग्रता हो, संसार के भोगों से वैराग्य लेकर बैठे कि आज तक नहीं मिला इस संसार के चिंतन ध्यान से, तो अब मैं थोड़ा परमात्मा में, आत्मा में मन लगाऊं ताकि मेरे को दुख से मुक्ति मिले। इसलिए गुरु लोग शिष्य की परीक्षा लेते हैं। अष्टावक्र जी के मन में यह विचार आया कि जनक ने मेरा उपदेश ध्यान से सुना या केवल बैठकर सोता रहा, ऊँघता रहा। तो इसलिए वो परीक्षा करते हैं आगे। जनक का ऐसा वाचिक ज्ञान तो नहीं है, अथवा वास्तव में यह आत्मा से अपने को आत्मा जान चुका है एवं वाणी द्वारा व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए नाम रूप वाले जनक को स्वीकार करता है। तो गुरु देखते हैं कि इसने वास्तव में अपने को आत्मा जाना है कि केवल सुनने के लिए बस सुन लिया है कि भाई कथा हो रही है और मैं बैठ जाता हूँ। तो इस तरह से उसकी परीक्षा लेने के लिए, जनक जी की परीक्षा लेने के लिए अष्टावक्र जी ने यह अभिनय किया। जैसे खूंटा गाड़ने वाला खूंटे को ऊपर से चोट मार मार अभी आपने देखा होगा जब बाजार लगता है तो गांव-गांव के लोग दुकानें ले लेकर आते हैं और अपने अपने तंबू को तानते हैं। तो तंबू को तानने के लिए चारों कोने में 4 खूंटे गाड़ते हैं। जब खूंटे गाड़ते हैं तो हथौड़े पे हथौड़ा मारते जाते हैं और उस खंबे को जो गाड़ रहे हैं हिलाते देखते रहते हैं। आप सोचेंगे एक तरफ तो ये खंबे को ठोक रहा है और दूसरी तरफ चारों तरफ हिला रहा है, ये कैसा पागल है। वो पागल नहीं है, वो उस खंबे की ओर मजबूती बढ़ाने वाला है। ठोक ठोक कर वो खंबे को गाड़ता है और हिलाता है दाएं बाएं ताकि उसमें कमी हो वो पूरी हो जाए। तो ऐसे ही गुरु भी
खंबे की ठोकने की तरह आत्मज्ञान देता है और फिर देह भाव भी बीच बीच में तुम्हारा जगाने की कोशिश करता है। उससे पता लग जाता है कि यह देह भाव में अटका है कि साक्षी भाव में। इसलिए बार बार पूछते रहते, कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा, जन्म मरण किसको, शरीर को, भूख प्यास किसको। ये खूंटे को हिलाने जैसा है, देह भाव को याद कराकर कि ये देह भाव में टिका है कि देह भाव से ऊपर उठा है। जैसे खूंटा गाड़ने वाला खूंटे को ऊपर से चोट मार मार जमीन भीतर उतारता रहता है एवं बीच बीच उस खूंटे को दाएं बाएं आगे पीछे हिलाता रहता है और खाली जगह में मिट्टी पत्थर डाल मजबूत करता रहता है। खूंटे को हिलाना उसकी मजबूती को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने हेतु ही होता है। अष्टावक्र जी सोच तो गुरु बार बार पूछता है कस्त्वम, तो फिर तुमको देह भाव में वो डुबाने के लिए नहीं बल्कि देह भाव से ऊपर उठाने के लिए कि भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको। इससे तुम्हारे मन को उस देह भाव में कि इंद्रिय में कि मन में जोड़ना नहीं बल्कि देह से, इंद्रिय से, मन से अपने को अलग दृष्टा साक्षी भाव में जगाने के लिए वो बार बार पूछता रहता है। अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि इसी तरह मैं इसकी श्रद्धा को, आत्मनिष्ठा को दृढ़ करने हेतु उसे उसकी स्वरूप स्थिति जानने हेतु कुछ प्रश्न करके देखता हूँ। तो गुरु के द्वारा ये शिष्य से बार बार प्रश्न जो किया जाता है उसकी मनोदशा जानने के लिए कि कितना इसने आत्मभाव में अपने को दृढ़ करके रखा है। तुमको देह भाव में डुबाने के लिए नहीं बल्कि देह भाव में डूब रहे हो तो वहाँ से खींच कर पकड़ कर और दृष्टा भाव साक्षी भाव में लाने के लिए करता है। अष्टावक्र जी का उद्देश्य अपने शिष्य को संदेह में डाल उसे उसकी स्वरूप स्थिति से च्युत कराने के लिए नहीं, प्रत्युत पूर्णता के सिंहासन पर आरूढ़ करने का है। तो गुरु का ये बार बार पूछना जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, तुम्हें आत्म भाव से गिराने के लिए और देह भाव में डुबाने के लिए नहीं बल्कि डूबते हुए देह भाव में, कर्ता भाव में हटाकर दृष्टा भाव में बिठाने के लिए, जगाने के लिए करता है। देखा जाता है कि कुंभकार कुंभ को सुडौल सुंदर बनाने हेतु ऊपर से थापी की चोट मार मार घड़ता है किंतु उसे अंदर से एक हाथ का सहारा दिए रहता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कुम्हार कुंभ के ऊपर चोट मारता है और एक हाथ अंदर घुसा कर रखता है। तो वो जो कुम्हार चलते हुए चाक पर घूमते हुए उस कुंभ को जो मार रहा है थापी, वो तोड़ने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, विकृत करने के लिए नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने के लिए अंदर से हाथ का सहारा देता है, बाहर से चोट मारता है और मजबूत करने के लिए। तो गुरु भी बार बार चोट मारता है देह भाव की, कर्ता भाव की, जीव भाव की, लेकिन दृष्टा भाव, साक्षी भाव का सहारा देकर रखता है, उसे गिरने नहीं देता। उसे अंदर से एक हाथ का सहारा दिए रहता है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक को ज्ञान रूपी अचल स्तंभ बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि यदि जनक की स्थिति कमजोर होगी तो वह अच्छी दृढ़ हो सकेगी। पूछेगा गुरु तुम्हारा जन्म दिन किस दिन है, तुम कितने वर्ष के हो, तुम्हारे पति का क्या नाम है,
तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है, ऐसे प्रश्न करेगा। तो ये गुरु ऐसे जब प्रश्न करता है तो तुमको देह भाव में दृढ़ करने के लिए नहीं, बल्कि देह भाव से तुमको हटाने के लिए वह चोट मारता है। और जो उस चोट को सह लेता है और अपने स्वरूप से दिखता नहीं है, गुरु प्रसन्न होता है कि इसने मेरे उपदेश को ध्यान से एकाग्रता से श्रवण और मनन किया है। शिल्पी रूप गुरु पत्थर रूप शिष्य का विवेक वैराग्य छैनी हथौड़ी द्वारा तराश कर सुंदर रूप प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार सुनार स्वर्ण को तपा तपा कर निर्मल पूर्ण शुद्ध बना देता है, उसी तरह सद्गुरु शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपा तपा कर पूर्ण निर्मल शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट करा देते हैं। तो गुरु का डांटना शिष्य को उसके कल्याण के लिए है, लेकिन मूर्ख शिष्य गुरु को विरोधी जानकर दूर हो जाता है। गुरु आपके देह भाव को, जीव भाव को, कर्ता भाव को मिटाने के लिए बार बार झकझोरता है और तुम उसे बुरा मानकर दूर हो जाते हो। पर गुरु के डांटने से, गुरु के तिरस्कार करने से, गुरु के अपमान करने से शिष्य को अपने में बुरा नहीं मानकर बल्कि यही जानना चाहिए कि मेरे अंदर खोट है, उस खोट को निकालने के लिए गुरु ने मेरे को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। इस तरह गुरु के वचन को अमृत वचन जानकर शिष्य को ग्रहण करना चाहिए, उसी से शिष्य का कल्याण होता है। गुरु के वचन का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु ऊपर से कठोर दिखने पर भी भीतर से प्रेम के सागर होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर बाहर चोट। बाहर यह पिता बच्चे को झकझोरता है, जा निकल घर से, हाथ से धक्का देता है, निकल तू इस घर में रुक नहीं। और जब जाने लगता है, चल बैठ यहाँ, फिर वो खींच कर अंदर ले आता है। तो इस तरह से पिता बच्चे को मारता है, दंड देता है, तो पिता बच्चे के प्रति क्रोधी, उसके दुखी करने के लिए नहीं बल्कि उसको सुधारने के लिए, सतमार्ग पर चलाने के लिए चोट मारता है और फिर प्यार भी करता है। आत्मज्ञान के अनुभव से युक्त अपने शिष्य जनक की अष्टावक्र परीक्षा करते हैं, क्योंकि जनक ज्ञानोदय से पूर्व जिस स्थिति में रहते थे, ज्ञान होने पर भी उसी राज वैभव से रह रहे थे। तब अष्टावक्र जी उसकी राज वैभव स्थिति देखकर ऊपर ऊपर से उसकी निंदा करते हुए कहते हैं, हे जनक, तूने अगर अपने को अविनाशी आत्म स्वरूप को ठीक से जान लिया है, तब फिर तुझ आत्मज्ञानी पुरुष को इस संसार में धन राज्य संग्रह में रुचि क्यों है? अष्टावक्र जी राजा जनक को देख रहे हैं कि वह रानी में, बच्चों में, राज्य में और अपने काम में वैसा का वैसे ही लगा हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो यह क्या सचमुच में राज्य में फंसा हुआ है? यह राज्यकारी में से, परिवार से अपने को अलग जानता है। इसलिए वह कहता है, तू ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तू आत्मज्ञानी हो गया, तू अद्वैतवादी हो गया, तो तेरा मन अभी राज में कैसे फंसा है, रानी में कैसे फंसा है, तू राजकारी कैसे कर रहा है, तू अपना भोग विलास में फंसा है। इस तरह से उसको झकझोरते हैं। राजा जनक अपने गुरु के वचन को सुनकर और प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ता है। हे जनक, जब तुझे आनंद घन आत्मा का साक्षात्कार हो गया है,
तो इस अनित्य धन संग्रह में प्रेम क्यों बना हुआ है? जब तुझे सर्वत्र एकात्म दर्शन हुआ है तो तू राज्य कार्य कैसे कर रहा है? राज्य कार्य भेद दृष्टि से चलता है। अपराधी को उचित सजा देना, योग्य सेवक, मंत्री, सैनिक को पुरस्कार तथा पदोन्नति देना पड़ता है। तू अभेददर्शी यह राग द्वेष युक्त जीवन कैसे चला रहा है? ये तू कैसे कर रहा है कि मंत्रियों को उत्साह बढ़ाने के लिए, सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कार देता है, अपराधी को तू सजा भी देता है, फांसी भी दे देता है, और इसी प्रकार के तू जो है कार्य करता है, वृक्ष लगाता है, खेती करवाता है। ये सब तेरे से कैसे हो रहा है? जब तूने एक ब्रह्म को, एक आत्मा को जान लिया तो ये भेद रूप कार्य में तू कैसे रख लेता है? मुझे संशय होता है, बता। जब आत्मदर्शन में मन ही नहीं रहता तो मन के अभाव में तू राज्य की खटपट कैसे कर पा रहा है? साम दाम दंड भेद की नीति किस प्रकार चला रहा है? यदि तुझे वैराग्य है और अपने अभय अमृत आत्मा को जान लिया है, तब धन, प्रतिष्ठा, सैनिक, मंत्री, अश्व, हाथी, शस्त्र, तोप, बंदूक, गोला, तीर, गदा, भाला, बर्छी, अंगरक्षकों की जरूरत किस लिए? हे जनक, तेरे मन में समता भाव जागृत हो गया तो फिर आगे पीछे सैनिक, अंगरक्षक क्यों रखता है? जब तुझे पता लग गया कि मैं अमृत आत्मा हूँ, न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न मुझे पानी भिगो सकता है, न पवन सुखा सकता है, अगर तुझे सचमुच में ऐसा बोध हो गया है कि मैं अखंड अमृत आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, तो फिर तू अपने आगे भी सैनिक चलाता है और पीछे भी सैनिक क्यों चलाता है? तुझे किसका डर लगता है? ये तो आगे और पीछे रक्षक वही रखेगा जिसको अपने मरने का डर लगेगा कि कोई मुझे आकर मार न दे, मुझे पकड़ न ले। तो तेरे मन में जब द्वैत भाव नहीं है तो ये आगे सैनिक कैसे चलते हैं और पीछे भी सैनिक कैसे चलते हैं? अंगरक्षक जिनके हाथ में नंगी तलवारें हैं और दोनों तरफ साथ साथ चलते हैं, ये कैसे व्यवहार हो रहा है? जब तूने जान लिया कि यह संसार मृग मरीचिका नीर जैसा मिथ्या है, रस्सी में भासने वाला सर्प जैसा, गंधर्व नगर जैसा, इंद्रधनुष के रंग जैसा, स्वप्न नगर जैसा असत्य है, तो फिर इस स्वप्न रूप संसार को पाने हेतु, रक्षा हेतु तेरी प्रवृत्ति कैसे होती है? यह मुझे आज स्पष्ट रूप से बता दे। पूछ रहे हैं गुरुदेव अपने शिष्य के कल्याण हेतु उसकी मनोदशा को जानने के लिए कि अगर तूने एक ब्रह्म को, आत्मा को जान लिया है और वह आत्मा अमृत आत्मा मैं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, तो फिर ये द्वैत का व्यवहार कैसे तेरे द्वारा हो रहा है? कैसे तू कर रहा है? यह जागृत, यह स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब को जिसने मिथ्या जान लिया, इस दृश्य जगत को मिथ्या जान लिया, वो कभी भी द्वैत भाव में उतर नहीं सकता। तू कैसे द्वैत भाव में उतर कर व्यवहार कर रहा है, ये मुझे समझा। अष्टावक्र जी अपने शिष्य से धन संबंध में प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि धन की आसक्ति के पीछे सांसारिक भोग वासना खड़ी है। लोग धन इसलिए अधिक संग्रह कर रखना चाहते हैं कि धन द्वारा सांसारिक सुख वैभव अधिक भोग सकेंगे। लोग धन का संग्रह क्यों करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं रुपया जमा करके रखूं भंडार में या बैंक में या किसी और जगह, मेरा धन की वृद्धि हो। क्यों? कि इसने सोचा है कि धन जितना बढ़ जाएगा उतना मुझे सुख मिलेगा। तो मालूम पड़ जाएगा कि इसने अभी आत्मा को नहीं जाना है। जिन्होंने जान लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, जिन्होंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, जिन्होंने जान लिया
कि मेरा जन्म नहीं है, जीवन नहीं है, फिर वो किसके लिए धन संग्रह करेगा और जमा करके रखेगा। जो अंदर से जितना खाली है वो उतना ही धनार्जन एवं बाहरी वस्तुओं के संग्रह में रात दिन ये पहचान है, ये पहचान है ज्ञानी की अज्ञानी की। क्या? जो अंदर से जितना खाली होगा वो बाहर की सामग्रियों से, संपत्तियों से, संबंधों से, शक्ति से अपने को भरना चाहेगा। और धन मिल जाए, और मेरे को जमीन मिल जाए, और मेरे को यह सेवक मिल जाए, और मुझे ज़्यादा स्वर्ण मिल जाए। ये पहचान है जो जितना अंदर खाली होगा। और जो अंदर से तृप्त होगा उसको धन के संग्रह में आसक्ति नहीं, उसको जमीन के विस्तार में आसक्ति नहीं, परिवार के रक्षक में वह आसक्त नहीं, न उससे परिवार की रक्षा की चिंता है, न धन संग्रह करने की इच्छा है, न उसको भोगों में कोई आसक्ति है। जो अंदर से भरा हुआ है, जो आत्मा में दृढ़ हो चुका है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ और ये देह में नहीं। जब मैं देह नहीं तो देह का कोई संबंधी मेरा नहीं। जब मैं देह नहीं तो देह की जाति मेरी नहीं। जब मैं देह नहीं तो देह की अवस्था मेरी नहीं। जब मैं देह नहीं तो देह के रोग भोग मेरे नहीं। और जब मैं देह नहीं तो देह का जन्म मेरा जन्म नहीं। और जब मैं देह नहीं तो देह की मृत्यु भी मेरी मृत्यु। जिसने अपने को जान लिया उसका जीवन देह से अपने को अलग दृष्टा साक्षी भाव में रखता है। और जो जितना देह के संबंध में, परिवार के संबंध में, धन के संबंध में जी रहा है उतना ही आत्मधन से वंचित है, खाली है। शब्द रट लिए कि दृष्टा साक्षी आत्मा हम, जन्म मरण मेरा नहीं। शब्द रट लिया भूख प्यास मेरा नहीं। शब्द रट लिया सुख दुख मेरा नहीं। शब्द रट लिया कि बंध मोक्ष मेरा नहीं। लेकिन अंदर से तो अपने को परिवार वाला, धन वाला या रोग वाला या शरीर वाला ही जानता है। तो गुरु परीक्षा लेता है शिष्य की संसारिक लोभ दिखाकर। परमात्मा अनुभूति से जो जितना खाली है वो बाहरी धन द्वारा भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। ये पहचान है, ये पहचान है। जो जितना अंदर खाली होगा वो संसार को भरने में लगा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा धन, वस्त्र, जमीन और परिवार बढ़ाएगा। लेकिन जो अंदर से जितना ज़्यादा तृप्त होगा बाहर से उतना वो अपने को वंचित खाली रखेगा। न धन में आसक्ति, न परिवार में आसक्ति, न शरीर में आसक्ति, न किसी अपने पद प्रतिष्ठा में आसक्ति। सबसे अपने को अलग अनुभव करेगा। पहचान है जो जितना अंदर खाली है उतना बाहर से भरने की कोशिश करता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इसको भी अपना बना लूँ, इसको भी मिला लूँ, उसको भी ले लूँ। जो जितना अंदर खाली है वो बाहर से संग्रह में लगा रहेगा। और जो जितना अंदर से तृप्त है उसकी पहचान ही यही कि वो बाहर की सामग्रियों से विरक्त रहेगा, खाली रहेगा। उसके मन में भरने की, रखने की इच्छा ही नहीं जगेगी। न वो रखता है, मिला तो बांट देता है, मिला तो बांट देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अंदर जितना खाली है, जो मिला भर लेता है, जो मिला रख लेता है। इस तरह से पहचान कर रहे हैं कि राजा जनक यह कितना अंदर से भरा हुआ है और कितना बाहर से खाली है। यह उसकी दरिद्रता का ही प्रमाण है, क्योंकि वह आंतरिक धन के अभाव में उसे बाहरी नश्वर वैभव द्वारा भरने में लगा है। जो भीतर से पूर्ण है उसकी बाहर भिखारी दशा होने पर भी वह पूर्णानंद को उपलब्ध कर रहा है। क्या पहचान बता रहे कि जो अंदर से पूर्ण है वो बाहर से कितना भी भिखारी की तरह अभावग्रस्त दिखाई पड़े पर उसके अंदर उन वस्तुओं के प्रति लोभ, संग्रह की भाव नहीं रहता है। आज का विषय यही। एक पैराग्राफ। हाँ, पढ़ लो। जीव अपने अंदर परमात्मा अनुभूति की अपूर्णता को
बाहर के धन संग्रह द्वारा पूरा करना चाहिए। अंदर पूर्णता किसकी लग रही है? परमात्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में, आनंद के संबंध में जिसकी अपूर्णता अंदर है, वो बाहर से अधिक सामग्रियों का संग्रह करने में लगा रहता है। ये पहचान है। जो जितना अंदर खाली है वो बाहर से भरना चाहेगा, और जितना अंदर तृप्त है वो बाहर से विरक्त हो रहेगा। वह दूसरे को धन वैभव इसलिए दिखाना चाहता है कि लोग उसे बड़ा धनाढ्य समझे, सम्मान दे, किंतु आत्मानुभूति के बिना इंद्र भी भिखारी ही है। धन के लिए दौड़ने वाले तो पागल कहलाने के योग्य है, परंतु धन त्याग भागने वाले भी उतने ही पागल है। धन त्याग करने वाला नाम कमाना चाहता है। दानवीर, सेवाभावी, गोस्वामी त्यागी कहलाना चाहता है। समाज में प्रजा द्वारा प्रतिष्ठा, जय जयकार, गले में माला धारण करने की भावना मन में छुपाए हुए है। आश्रम, शिष्य, सिंहासन बनाना, हाथी, रथ, कार में सवारी करना, शिष्यों से पैर दबवाना, आरती उतारना, मठ मंदिर बढ़ाने, ट्रस्ट की संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं। व्यापारी बन बैठे हैं। बड़े बड़े धनी लोगों को ट्रस्टी बनाया जाता है। धन का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ। अष्टावक्र जी जनक की दोनों तरह से परीक्षा कर रहे हैं कि यदि राज्य छोड़कर जाता है तो कहूँगा कि जब संसार मिथ्या है तो छोड़ कहाँ जा रहा है। कैसी इसकी अवस्था? अगर वो मेरी बात सुनकर राज्य छोड़ के जाना चाहता है तो मैं उसको फिर कहूँगा कि अरे जब तूने जान लिया कि ये संसार मिथ्या है, राज्य मिथ्या है, तो मिथ्या को छोड़ के भागने की क्या जरूरत है? जब जान लिया कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, तो उसे मारने के लिए या उससे दूर होने की कभी इच्छा ही नहीं करेगा। जान लिया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो अब मैं इसको कैसे मारूं या दूर भागने की इच्छा नहीं जगेगी। क्यों? कि मिथ्या है। तो जब जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है, राज्य मिथ्या है, धन मिथ्या है, परिवार मिथ्या है, तो जब मिथ्या है तो इन्हें छोड़कर जंगल जाने की, संन्यास लेने की जरूरत क्या है? अब मैं इसको इस तरह से पता करूंगा। भ्रांति का सर्प देख भाग रहा है। यदि राज्य सुख नहीं छोड़ता है तो कहूँगा तेरी ज्ञान होने पर धन में अज्ञानी की तरह आसक्ति क्यों है। अगर वो नहीं छोड़ता है आसक्ति तो भी उसको कहूँगा कि जैसे अज्ञानी लोग धन में आ सकते हैं, परिवार में आ सकते हैं, जमीन में आ सकते, तो भी उसी तरह तेरे में अज्ञानी में क्या फेंक रहा है? दोनों तरफ से, इधर से भी दबाता है, उधर से भी दबाता है। उसके मन की परीक्षा करने के लिए कि उसका मन किसने आसक्त है। इन दोनों प्रकार की स्थिति से उसकी परीक्षा लेकर देखें कि जनक क्या उत्तर देता है। इसी से उसके आत्मानुभूति की वास्तविकता का मुझे यथार्थ दर्शन हो जाएगा। आज बस इतना ही। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। तो जन्म मरण किसको?
भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम